यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस तिथि को देवउठनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हिंदी पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस बार यह 22 नवंबर की रात 11:03 से शुरू होगी और 23 नवंबर की रात 9:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक देवउठनी एकादशी इस बार 23 नवंबर 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा। एकादशी व्रत के नियम पालन। एकादशी पर सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई और नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। घर में गंगाजल छिड़क कर घर आंगन को पवित्र करें। इसके बाद माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। भगवान श्रीहरि की पूजा उपासना करें, उनको मेवा फल इत्यादि का भोग लगाएं। किसी पास के मंदिर में जाकर भगवान श्रीहरि के विग्रह का दर्शन करें, उन्हें फल पुष्प तुलसी अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान के समक्ष व्रत उपवास का संकल्प करें। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न ध्यान नहीं करना चाहिए और आहार में केवल फल सब्जियां दूध इत्यादि का सेवन करें। इस दिन श्री हरि की कथाओं भगवत गीता, श्री रामचरितमानस आदि का श्रवण करें। भगवान श्रीहरि के मंत्रों व नाम का जप करें। अधिक से अधिक मौन का पालन करें। एकादशी के दिन क्या करें क्या न करें। आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते तो भी आपसे निवेदन है कि एकादशी तिथि के दिन आप तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और शराब आदि का पूरी तरह त्याग करें। एकादशी तिथि के दिन चावल खाना भी निषेध है, अतः इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन दान पुण्य करें, बुजुर्गों की सेवा करें, गाय को गुड़ हरा चारा इत्यादि खिलाएं। ऐसा करने से श्रेष्ठ पुण्यों की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी। पढ़े पौराणिक व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।